अगर शरद जी, ये मार्केटिंग का टाइम है, आपने अगर कुछ 4 लोगों को मदद किया है, प्लीज डोंट माइंड, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने 4 लोगों का मेडिकली आप बोल रहे हैं मदद किया है, वो 4 लोग को इधर खड़ा करो, वो लोग बोले भाई मेरा मदद हुआ है, ऑटोमेटिकली आपको सब लोग अगर आपने किसी का हेल्प किया है इस समाज के माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और वो आके खड़ा, आपने जो भी कुछ बोला उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक कान से सुनता है, आप कैसे निकाल सकते हैं। राजेश प्रजापति जैसे बहुत कम लोग हैं जो सुन के आपको 20,000 रुपए का चेक, लेकिन यू हैव टू कीप योरसेल्फ, और वो आप आने वाले अध्यक्ष इसलिए आपसे पूछता हूँ। अच्छा, आप कार्यकारी अध्यक्ष तो ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखिए, प्रूफ दो, खड़ा करो आदमी को, ये आदमी है, इसने ऐसा मेरे से, और वो खुद बोले कि हाँ, तब लोगों को विश्वास होगा और तब लोग पैसा खाली करेंगे। आज हम लोग, आप बात में बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नेक्स्ट टाइम बोल जाने दो। जो प्रजापति सर्विस कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन है, उसका वेबसाइट है, इन्हें करना है, देखिए जज्बा है, जज्बे को हमें सपोर्ट करना है, और अगर करना है सपोर्ट को, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया इन्हें, प्रजापति समाज मुंबई 45 साल का हिस्ट्री, 1800 मेंबर, नॉट वेरी गुड। I am not a person who should give marks, but it does not make much sense. 45 years, 1800 members. But if you do work, मुझे ये करना है, मुझे वो करना नहीं, prove yourself. ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, और ये पब्लिक शिक्षित है, आज धोना धीरे धीरे हो रही है, और इन लोगों को रिजल्ट चाहिए, किसी को भी आश्वासन या वो नहीं चाहिए। मेरे पास अगर आपने प्रजापति कम्युनिटी सर्विस फाउंडेशन.com के ऊपर वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन करेंगे, मेरे पास, हमारे संस्था के पास वो एप्लीकेशन आएगा, आपको तुरंत कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होंगे तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको 100% फीस, और जो टेक्निकल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको 50,000 रुपीज़ कॉलेज को दिया जाएगा, आपको नहीं, एंड दैट इज 100% आर्ट स्टूडेंट्स को कर चुके हैं। हमारा टारगेट है टू रीच एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज इन दिस 2025। कम से कम 100 स्टूडेंट्स को हम, अच्छा इसमें ये नहीं कि खाली यूपी के प्रजापति नहीं, कुंभार भी होंगे, कुमावत भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे। अभी हम लोगों ने 2 दिन परसों ही इंडिया को स्कॉलरशिप दिया, दैट वाज 36,000 रुपीज, उसके पूरे एक सेमेस्टर का फीस भर दिया। तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दिस एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। आप अगर निस्वार्थ भाव से, एक चीज मैंने सीखा है लाइफ में, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करते हैं तो सारी कायनात उस काम को सफल करने के लिए जुट जाती है। मेरे पास भैया, हमारे संस्था के पास आज के तारीख में 50 लाख रुपए है, और मेरे पास कमिटमेंट 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। हमको सिर्फ उनको काम करके दिखाना है। 8 स्टूडेंट्स हुए, जब 100 तक पहुंचेंगे, और उसके बाद उन स्टूडेंट्स को हम लोगों ने बोला है कि आप जब कमाने लग जाओगे, आपको भी इस संस्था को देना है एटलीस्ट 1 स्टूडेंट। तो हम एक साइकिल बनाना चाहते हैं, हर पूरी जिंदगी मेरे या और 10 लोगों के ऊपर या 50 लोगों के ऊपर नहीं। हमने VVIP समिट 2017 में किया था, उसमें 100 लोग, पूरे इंडिया से 100 लोगों को ही बुलाया था, और उसमें ऐसे ऐसे लोग आए थे, प्रजापति, कुमार, कुमावत की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं करता। उसमें से 3 लोग चार्टर्ड फ्लाइट से आए थे, अपने खुद के चार्टर्ड फ्लाइट से। IPS, IRS, IAS ऑफिसर सब थे। तो आप अगर इस तरीके का एक, फिर सेकेंड हुआ,
3rd हुआ। हमने 4th VVIP सम्मेलन थाईलैंड में जाके किया, 160 लोगों को ले जाके। थाईलैंड में हमारे समाज का एक बड़ा अधिवेशन हुआ है और अभी हमारा 5th जो होगा वो गोवा में होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो अधिवेशन होते हैं ये फंड रेजिंग के लिए होते हैं। हमारा मिनिमम मेंबरशिप इज 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपया अगर आपको है तो ही आप हमारा मेंबर बन सकते हैं। ट्रस्टी बनना है तो 11 लाख। देखिए, जैन लोगों से, अग्रवाल लोगों से सीखो, पैसा है तो सब है, बराबर है। आपको प्रेसिडेंट बनना है, 21 लाख रुपया दो। अगर आप तो आप वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा। 11 लाख का जब हम लोगों ने घोषणा किया तो ऑलरेडी 4 लोगों का पैसा आ गया और 4 लोगों का और कमिटमेंट आया। हमने बोला है 31 मार्च के पहले तो अगले साल दोगे तो 21 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसने भी शॉर्टेज क्रिएट किया है। मार्केटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। फाइनल दोस्तों, दुनिया अपने पास है, लेकिन अगर हमने सोचा कि हम शॉर्टकट अपना लें, इसका मार्जिन उसका मार्जिन, देयर इज नो गोइंग टू बी नो शॉर्टकट। यस, जो पहले बोला, आप मेहनत करो, ऑनेस्टी से काम करो, लोगों को चीट करने की कोशिश मत करो, तो दुनिया आपके को सलाम करेगी। धीरे धीरे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। दोस्तों, ये जो हम लोगों ने अपने पर्सनल लेवल पे एक डेंटल यूनिट भी चालू किया है, जो चैरिटी करता है, वो मेरे कंपनी ने किया है पनवेल में। CPG जानते हैं, CPG मेरे रहते हैं तो, और वो उद्घाटन में आए भी थे। इंटरनेशनल लेवल का चैरिटी डेंटल यूनिट चालू किया है, जिसमें अगर कोई प्रजापति जाता है तो 10,000 रुपये का काम 3,000 में होता है और कोई प्रजापति जाता है। तो दोस्तों, वही है, जो तू देगा इस जमाने को, लौट कर फिर तुझको वही मिलेगा। ये मंत्र याद रखिएगा। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने बगल वाले के बच्चे को पढ़ाइए। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बहुत फाइनेंशियल मुसीबत में है तो दान करिए। फाइनेंशियल मुसीबत में से निकलने का एक ही रास्ता है, दान। अगर आपने सही जगह पे दान किया, धीरे धीरे आपका डेफिनेटली ग्रोथ होगा, सक्सेस होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे लोगों में एक बहुत अच्छा ये भी था, व्यक्ति है जिसका हम लोगों ने नाम आदरणीय राष्ट्रपति जी को भेजा है। हो सकता है वो एक दिन में उनका नाम पद्मश्री के लिए अपॉइंट हो जाए, पॉसिबिलिटी। उसमें प्रजापति रत्न अवार्ड दिया गया था, तो 4 लोगों का नाम था, 4 क्षेत्र का। उसमें माननीय जी का भी नाम था, हम लोग नहीं आ पाए। आज उनको अवार्ड और माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जा रहा है। मित्रों, मैं तो जल्दी जाने वाला था थोड़ा मेरा प्रवचन होने के बाद में, लेकिन राजेश भाई के साथ कुछ पहली बार मैं आज मिला और कुछ क्षण मैंने थोड़ा बात किया, तो मैं बोला राजेश भाई का मैं भाषण सुन के ही जाऊंगा। और डेफिनेटली मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजेश भाई के प्रवचन में मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। मैं अपने प्रजापति समाज के ऑर्गेनाइजर्स टीम को मैं एक विनती करूंगा कि सिर्फ राजेश भाई की प्रवचन की
यूट्यूब बनावे, सिर्फ राजेश भाई के प्रवचन की यूट्यूब बनावे और हमारे समाज के पूरे ऑल इंडिया प्रजापति समाज में ये यूट्यूब प्रचलित करें। समझने की बात ऐसी है कि एक बात बताओ कि जैसे एक बताया जाता है, बोला जाता है, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसा समझा जाता है कि पीछे एक कोई स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। और यहाँ पे प्रूव हो गया है कि इंसान की प्रगति, सक्सेस के पीछे उनका जो समाज का होने का जो गप्पा है, वो उनके एक पुशअप मिल गई, जो हमें आज राजेश भाई के प्रवचन से मुझे मालूम पड़ा कि राजेश भाई के सक्सेस का मुख्य सस्पेंस ये है कि राजेश भाई ने प्रजापति शब्द का उनके हर एक व्यंजन में प्रजापति शब्द का, और वो उनकी ताकत बन गई है। तो ये हमारा गर्व है कि हम प्रजापति है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैं शैलेश हूँ, राजेश, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रजापति हूँ, ये हमारे गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन और एक बात आगे भी बताता हूँ कि हमें हमारे स्कूल लिविंग में हमारे बच्चे लोगों का स्कूल के एडमिशन के समय हम महाराष्ट्र में कुंभार शब्द का प्रयोग करें, ये बहुत आवश्यक है। कुंभार प्रजापति हमारा गर्व है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चलता है ओबीसी का बेनिफिट लेने के लिए ये हमें करना ही है, कुंभार शब्द का प्रयोग करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, हमारा नाम राजेश प्रजापति या जो भी मतलब व्हाटएवर प्रजापति वो तो रहेगा ही, मगर जब हमको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन रहता है, उसमें आपको जब पूछते हैं कि कास्ट एंड सब कास्ट, उसमें आप लिखेंगे हिंदू कास्ट, सब कास्ट कुंभार। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग लिखते हैं कास्ट हिंदू, सब कास्ट प्रजापति। महाराष्ट्र में सॉरी, आपको कुंभार ही लिखना है, तभी आप ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बट ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर भरोसा करके मत रखो, अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि ओबीसी सर्टिफिकेट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कुंभार शब्द उपयोग करने में कोई शर्म नहीं अनुभवी, प्लीज। सर जी, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट की बात चल रही है, इसमें एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अड़चन है। आप प्रजापति, कुमावत, अन्य कुछ भी लिखिए, लेकिन सर राजेश जी ने बताया कि कुम्हार लिखना जरूरी है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक रूल है 1967 के पहले जो लोग महाराष्ट्र में आए हैं उनको ही वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप कुम्हार लिखेंगे वो भी नहीं मिलेगा, जो परमानेंटली है, केवल महाराष्ट्र के जो कुम्हार हैं उनको मिलेगा। इसलिए इसमें लड़ाई इस पर आ जाती है, इस जो 1967 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके पहले वालों को मिलना चाहिए, वो छोड़ने की जरूरत है। और 50 साल हो गया, वो छोड़कर आगे आना चाहिए, तभी लोगों को सर्टिफिकेट मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, 1 जनवरी 1967 को पहला पूरा महाराष्ट्र गुजरात एक था, तो 1 जनवरी 1967 को वो अलग हुआ। तो उसके पहले के आप रहेंगे, वो आपका कोई भाई हुए, ब्लड रिलेशन वाला माँ बाप हुए, चाचा चाची हुए, जो महाराष्ट्र में रहता हो तब मिलेगा। ये उसका मतलब मुख्य कारण। और जहाँ तक बात है, हर इंसान के उन्नति के पीछे महिला का हाथ होता है, तो राजेश प्रजापति के पीछे जो है उनकी माँ का हाथ है। मैं अनुमोदन करता हूँ इसका।
मैं एक्चुअली जब सब पूरा गिर गया था, हालत बहुत ख़राब थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, परेशान किया है, तो जाके मैं बदला लेने वाला हूँ। मेरी माँ ने बोला अरे यार तू छोड़ ये लोग अपने हिसाब से अपने कर्मों का फल खुद भोगेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर ध्यान दो। और फैक्ट यही हुआ कि हम अपने हिसाब से जहाँ पे पहुँचे, जिन लोगों ने हम नहीं चाहते थे कि उनका कोई पतन हो, मगर वो बेचारे आज बड़े परेशानी में। तो कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। बुरा करोगे, नेगेटिव करोगे तो आपके ऊपर ही आएगा। जो तुम दोगे इस जमाने को लौट कर, वही तुम्हारे पास आएगा, ये डेफिनेटली याद रखना। सभी से अनुरोध है कृपया और शांति बनाए रखें। यहाँ कुछ बच्चों का प्रोग्राम है। मैं राजेश प्रजापति जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। अभी हमने राजेश जी को सुना, मैं इस मंच के माध्यम से सर से प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार जब आप इस मंच पर आएंगे तो आपको हम साक्ष्य में होगा, क्योंकि हम सही सर ने कहा उसका एडवर्टाइज मीडिया और उस माध्यम से हम प्रसार ही नहीं कर पा रहे हैं। हम करते हैं, सर हमारे सामने उदाहरण है, राम सर ही बैठे हैं, तो कैसा है, पर हम प्रॉमिस करते हैं सर, लेकिन आपको आना होगा। तो मैं इसी बीच डॉक्टर पाटिल सर से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर पाटिल सर 2 शब्द फक्त आम्हाला 2 शब्द ऐकायचं आहे फक्त। डॉक्टर पाटिल सर, मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूँगा प्रजापति परिवार का, जो हर साल हमें आमंत्रित करते हैं और हर साल हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया दे सकें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सर अपने 2 शब्द कहेंगे। डॉक्टर राम गुड इवनिंग। हेलो। मैं डॉक्टर राम प्रजापति, ऑलरेडी मेरे सीनियर राजेश प्रजापति जी, गढ़िया जी और सभी मंच पे उपस्थित लोगों ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मंच पर। सो उसमें 3-4 पॉइंट्स है जो राजेश जी ने बताया कि देयर इज नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, और गढ़िया जी ने बताया कि हमें समृद्धि, सुशिक्षित और संगठित होना है। और मैं अभी जैसा राजेश जी ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब नहीं बताऊंगा, पर एक ही चीज बोलूंगा कि रिगार्डिंग द कास्ट सर्टिफिकेट। हेलो, शांति बनाए प्लीज। सर को सुनिए। हेलो प्लीज। हेलो सर। बेसिकली कुम्हार, तो आपको इवन दो आप आपके डिग्री सर्टिफिकेट में कुम्हार वर्ड लिखा भी लोगे, कलेक्टर ऑफिस में आपको प्रूफ मांगा जाता है कि आपका यहाँ पे रहवासी हो 1967 के पहले, एंड दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो हमारे समाज के लोग हैं वो लोग इमिग्रेट हुए और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जैसे भाड़ा पावती या कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं विनती करूँगा हमारे समाज से कि उसके कुछ रामजन्म सर ने कहा है उसके बारे में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या लीगल पॉइंट्स है, उसके बारे में सोचें। सेकेंड थिंग, एजुकेशन के बारे में राजेश प्रजापति ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है एंड दैट इज रियली अप्रिशिएबल। ही डिजर्व्स अ बिग अप्लॉज फॉर दैट, बट दैट शुड कंटिन्यू एंड वी हैव टू आल्सो एंश्योर दैट people those who are taking advantage should give back to the society through the samaj. Regarding health, I cannot say you can give back to the society, but मैंने अभी 5-6 दिन पहले हमारी जो टीम है, जैसे शरद जी हैं और उनकी टीम धर्मराज हैं, सब लोग हैं,
ये लोग माउथ टू माउथ फोन पे कोऑर्डिनेट करके बहुत से पेशेंट्स लोगों को, अपने समाज के लोगों को सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। बट मेरी लोगों को एक विनंती होगी कि आप एक मेडिकल सेल बनाओ जहाँ से आप कुछ तो रिटर्न में दो, क्योंकि मुझे बहुत से, जैसे हमारे एरिया के एमएलए राम कदम जी हैं, बीजेपी के, शिवसेना के, सब लोग मुझे लेटर्स भेजते हैं। तो बाद में उन सब लेटर को आप ऑडिट करके आपको फ्यूचर में काम आएगा, वेदर फॉर फंड रेजिंग या फ्यूचर के लिए। अगर आपको आपका मेडिकल सेल को रजिस्टर करना होगा, इन सीनियर लोग हैं यहाँ पे सजेशन देने के लिए, ये मेरा छोटा सा सुझाव है, और ऑडिट भी हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ सजेशन नहीं दूंगा, मेरे सीनियर लोग हैं यहाँ पे बताने वाले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, है, हम इस चीज़ पे अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हेलो 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 हेलो, जो भी सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, जो हम वर्बली करते हैं, हम उसको रिटर्न आपको प्रजापति समाज के लेटरहेड के माध्यम से वो चीज़ करने का प्रयास करेंगे। हेलो, इसी बीच अभी हमने जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया है, सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप एक एक करके आएं अपने पेरेंट्स के साथ, और साथ में जगदीश सर। अभी जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके गार्जियन से अनुरोध है कि बच्चों को आगे लेकर आए। हमारे बीच राम सोचन जी उपस्थित हैं। राम सोचन जी, हेलो। मैंने बोला कुछ इसमें अपने समाज का योगदान है, तो हमारे समाज के डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी संविधान सभा के सदस्य थे और उनका सिग्नेचर है। हेलो, सभी से निवेदन है, प्लीज कृपया, प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ है, अपने पे बैठे रहे। मेघम लोग अभी वहाँ पे है, आपको जाके भी वहाँ पे क्या करेंगे, अभी खाना भी समय है उसके लिए। कृपया आप लोग बैठे, अपने बच्चों को कम से कम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उस पर पुरस्कार, जो भी छोटा मोटा समाज के माध्यम से, कृपया आप लोग जगह पे बैठ रहे। प्रोग्राम अभी सामने समापन की घोषणा नहीं की है। सभी से निवेदन है।
वैसे तो 67 से लेकर के आप सोचिए मतलब 58 ईयर हो गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके समाज की। लोगों का विश्वास है, पारदर्शिता यहाँ पर है, और यहाँ पर कार्यकारिणी में काम करने वाले लोग अपने पैसे से लोगों से मिलते जुलते हैं, और कार्यकारिणी के सदस्य कोई भी यहाँ से एक पैसा खर्च नहीं करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आप लोग भी जरा इसे सीखिए। दूसरी चीज, जो आप हर एक आदमी के पास अपनी आवश्यकता से कुछ न कुछ अधिक होता है। किसी के पास समय है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास पैसा है, तो उससे दूसरों की मदद कीजिए। और अपने बच्चों को अपना एक टाइम खाइए, लेकिन शिक्षित अवश्य बनाइए, और वो शिक्षा जो है कौन सी होनी चाहिए, इसका उपयोग हो। और दूसरे मतलब खर्चे से आप अपने आप को बचाइए। शादी विवाह, मृत्यु मरण में ये मतलब फजूल खर्ची से बचिए। अभी जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूँ, जरा वो सुनिए। अगर आप सोसाइटी को देंगे तो उसका 10 गुना दूसरे के थ्रू दिखता है। अभी मैं आपका उदाहरण बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस करके जगह है जहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं। वहाँ पर जंगल में आग लगी और सबके घर खाक हो गए। उसमें से 3 व्यक्तियों का घर नहीं जला, अगल बगल के सब घर जल गए। और पता यह लगा कि ये लोग बहुत बड़ी चैरिटी करते हैं। कोई बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, कोई बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई विकलांग लोगों के लिए किया था, और उनका घर बन गया। तो प्रकृति बहुत महान है। आप जो दूसरों को देंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको दूसरे तरह से मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अवश्य पढ़ाइए और अच्छी शिक्षा दीजिए। धन्यवाद। सभी बच्चे एक साथ मंच पे आ जाइए। सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो मंच पे आ जाइए। भारत माता की जय। प्रियापति चलिए चलिए, कृपया बच्चे तैयार रहे, मोबाइल दीजिए वहाँ। और जो बच्चे जिन्होंने अपने 10, 11 हायर एजुकेशन उसके लिए मार्कशीट दिया है, जगदीश सर अगर जहाँ पे हैं प्लीज। देखिए नेक्स्ट ईयर आप लोग प्रिपेयर करके आइए, और हमें बिफोर टाइम पे आप इंटीमेट करेंगे तो आपका हम ये जो बजाने वाले आते हैं इनको बुलाएंगे ही नहीं, सही ना? क्योंकि हमारे बच्चों का कार्यक्रम नहीं हो पाता है। इन बच्चों के गार्जियंस भी उतने जागरूक होना चाहिए कि हमारे समाज का कार्यक्रम 26 जनवरी को होता है, तो हम पहले से बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए अपना नाम वहाँ पे दे देंगे, तो जिससे हम भी वो प्रोग्राम एक लाइन रूटिंग में करें। तो ये बजाने वाले जो है उससे ज़्यादा हमारे बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं, ज़्यादा टैलेंट हमारे बच्चे हैं। चलो आंचल और वरुणा, देखिए अभी खाना भी नीचे सुचारू रूप से शुरू होने वाला है, तब तक आप ऊपर मंद मंद बच्चों के प्रोग्राम का आनंद लीजिए। सर चलिए हम लोगों को
बहुत बहुत धन्यवाद। विजेता जी बच्चों का जब सम्मान करेंगे। विजेता जी जो कि हमारे महिला सेक्टर है, विजेता जी जो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है अपनी कंपनी की टेस्ट एंड कंट्रोल उनकी कंपनी है। और वो बस कृपया जोरदार बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए, भूख लगी नहीं है अभी। हमारे बीच रामकिशन जी हैं, उपस्थित हैं, प्रजापति समाज मुंबई उनका भी स्वागत करता है। हमारे बीच विजेता जी है डायनामिक नंद किशोर जी से अनुरोध करूंगा विजेता जी का सम्मान करें। आइए नेक्स्ट ईयर आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। आ जाओ बेटा। Good evening everyone. My name is Navika Prajapati. I am thankful for this opportunity to speak on cleanliness and its importance and benefits. Cleanliness is the guardian of living. So in 2024, our Prime Minister launched a mission to promote the idea of clean living. Further, it is to build connect in remote villages and small towns, providing a highly sanitation facility. Cleanliness is important at every step. Don't need a clean and disease-free life. Take small steps towards the greater good of society. One can always start at home. Keeping our room, home clean is the first step toward a cleaner personal hygiene can be made. Taking care of hands, body, taking bath, daily basis 30 twice, throwing the plastic or any food in the dustbin. To keep their environment clean, one must maintain cleanliness at the workplace. It will show a great impact on society and enhance environmental cleanliness. Keep the environment clean. Do not littering on the street. Cleanliness will help you in taking good care of your own health while also keeping environment clean. When the environment is clean, we live and active. So stay. Cleanliness should not be one time issue. It should be a practice of our daily life. Stay clean and stay disease-free. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Samaj Mumbay. मैं रवि सर से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करें। हेलो, देखिए बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर थोड़ी सी स्पीच दी है। गुड इवनिंग। सबसे पहले प्रजापति समाज मुंबई में आए हुए जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्टैंडर्ड 10th में एसएससी में जो बच्चे लोग का रैंक आया हुआ है उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे साथ में आए। तो सबसे पहले मैं एसएससी से स्टार्ट करूँगा, फिर सीबीएसई, फिर आईसीएसई, फिर डिग्री कॉलेज और उसके बाद डॉक्टर और उसके बाद सीए। तो सबसे पहले अवनीश रमेश प्रजापति जिनको एसएससी में 94.60 मिला हुआ है, मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की तरफ आए और स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आइए। अवनीश रमेश प्रजापति, अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आए। मैं सीपी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एसएससी में बच्चे 94.60 आया हुआ है उनके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं आए हुए लेकिन उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, प्रजापति समाज मुंबई की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। प्रजापति समाज मुंबई की तरफ हार्दिक अभिनंदन कि उनको 94.60 लगभग 95% मिला हुआ है। सेकंड, जानवी लालजी प्रजापति जिनको एसएससी में 89% मिला हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मंच की तरफ आए। मैं
सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, थैंक यू सर। मैं सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की तरफ आए। जानवी लालजी प्रजापति जिनको 10वीं में एसएससी में 89% मिला हुआ है। दुर्गा, पंडित अंकित दुर्गा जिनको 10th में 89.20% मिला हुआ है। मैं चाहूंगा कि उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मंच की तरफ आए। पंडित अंकित दुर्गा जिनको 10th में 89.20 लगभग 90% मिला हुआ है। तो मैं सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका मान बढ़ाए। पंडित अंकित दुर्गा जी, पंडित अंकित उनके पेरेंट्स कहीं पे भी हो सेट पे आने की कृपा करें। हाँ, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं। HSC साइंस श्रुति सुनील कुमार, श्रुति सुनील कुमार जिनको HSC साइंस में 84% मिला हुआ है 12th में, और उन्हें इस साल अभी सीटी पास किया है 97.57 में। तो मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच की तरफ आए। श्रुति सुनील कुमार, रिक्वेस्ट करूंगा नंद किशोर साहब से, नंद किशोर साहब से कि श्रुति सुनील कुमार जिनको SSC साइंस में 84% मिला हुआ है और सिटी चर्च उन्होंने पास किया 97.57% से। सो प्रजापति समाज की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन। प्रत्युष राजेश कुमार प्रजापति, उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के साथ मंच की तरफ आए जिनको HSC साइंस में 65.1 से मिला है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा नंद किशोर सर से कि उनको प्रशस्ति पत्र और देकर उनका मान बढ़ाए। प्रजापति समाज मुंबई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत। MSc जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में 7.32 ग्रेड लाए हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा श्वेता सुरेश प्रसाद प्रजापति, श्वेता सुरेश प्रसाद प्रजापति जिनको MSc में 7.32 ग्रेड मिला हुआ है, जो विवा कॉलेज से पढ़ी हुई है। तो अगर उनके मम्मी पापा आए हुए, अगर स्टूडेंट्स आते तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि हमारे समाज में कोई बच्चा MSc क्लियर करना है बहुत अच्छी बात है। तो प्रजापति समाज मुंबई की तरफ से उनका भी हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर सुनीता मुनीश्वर पंडित, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा उन्होंने कंप्लीट BDS किया है, जिनको 75% है, और इस साल उन्होंने MDS के लिए सोलापुर में मतलब ज्वाइन किया है, और उनके लड़के प्रणव मुनीश्वर पंडित अभी 2nd ईयर BDS में है। तो भाई और बहन दोनों भी BDS के अंदर है। तो प्रजापति समाज मुंबई की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन है। मैं नंद किशोर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको प्रशस्ति पत्र देकर उनका मान। सुप्रिया प्रजापति, सुप्रिया प्रजापति अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग जिनको फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस फॉर फर्स्ट रैंक। सुप्रिया प्रजापति, उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो मंच की तरफ आए। सुप्रिया प्रजापति, छोड़ो। सौरभ द्वारिका प्रसाद प्रजापति, सौरभ द्वारिका प्रसाद प्रजापति जिन्होंने अभी MCA किया हुआ है, उनके पेरेंट्स और उनके स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो मंच की तरफ आए। जिन्होंने अभी इस साल मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्लीट किए हैं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, नंद किशोर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका प्रशस्ति पत्र मान देंगे। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पेरेंट्स और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो मंच की तरफ आइए, पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, अभी आपके साथ Yes.
आप प्रिपेयर करके आइए और गार्जियन से निवेदन है कि बच्चों को जरा प्रिपरेशन कराइए। धन्यवाद। बच्चों के लिए जोरदार ताली। आइए इधर आइए, इस तरफ देखिए, आइए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। छोटे हनुमान के लिए जोरदार तालियां। चलिए चलिए आइए। फौजी बेटा क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा। पापा का नाम? सुनील प्रजापति। अरे दो कंसोली। वेरी गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सीनियर केजी। स्कूल अकेले जाते हो? हाँ? स्कूल अकेले जाते हो किसके साथ जाते हो? पापा के साथ। धन्यवाद। पापा को ड्यूटी लगा दी। चलो धन्यवाद। ठीक है चलिए आप लोग बोल बोलो। If you meet a crocodile, don't take his teeth and poke it. Ignore the welcome in his smile. Be careful not to stop it. Thank you. थैंक यू। अब क्या बोलोगे भाई? कुश्ती लड़ोगे? हाँ? Six little mice. Six little mice set out to push it by. Easy pick it. What are you doing, my little man? Where are you? Said for gentleman. Can I come in? Cut off our head. No, Mr. Pussy. In a cut off our head. धन्यवाद। आगे चलते हैं ना बहुत बड़ा। The Constitution of India came into force in 1950. We should always respect our Constitution. India becomes smaller country on this day. Republic Day teaches live in place, love and unity. I am proud to be an Indian and I love
चलिए प्रोफेसर राम जी से अनुरोध करूँगा मंच पे आए। नंदकिशोर जी आपसे अनुरोध है आप मंच पर आए और अखिलेश जी, प्रदीप जी, सारे लोग मंच पे आए। सर को जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जिनके छत्र छाया में हम लोगों ने इस प्रोग्राम का एक बुके लीजिए सर के लिए और सवाल सभी लोग पूरी टीम आने दीजिए। प्रजापति जिनको 93.75% मिला हुआ है, मैं सभी टीम की तरफ से सर का एक शामिल कराइए। हाँ, एक एक पुष्प पकड़ते जाइए, फोटो छोड़ते जाइए। हाँ, आइए सर, एक एक करके देते जाइए, एक फोटो भी होते जाएगा सर के साथ। चलिए जोरदार तालियां। हम देखिए सभी ने बहुत मेहनत की है, पूरी कार्यकारिणी ने बहुत मेहनत की है, सभी दूसरे का सम्मान यही। अरे रमेश भाई आया, अखिलेश भाई है, बीच में आओ, इधर आओ ना, इधर जगह है। हम उनका सम्मान करना भूल, क्योंकि उन्होंने हर एक को फोन किया है। जी बच्चों को आनंद शुभम शुभम आप मंच पे आओ। अरे बीच में आओ ना, साथ में सब लाइन से शायद सब बिल्डिंग हो रहा है, बाहर ठंडा है ना, गर्म हो जाएगा। हमारे बीच रमेश जी उपस्थित हैं, अखिल भारतीय कुम्भकार संघ के महासचिव तेज तोहरार, प्रजापति समाज मुंबई, उनका हार्दिक स्वागत करता है। उन्हें पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अरे मिथुन जी का सम्मान है। मिथुन जी ने पत्रिका के लिए पूर्ण योगदान दिया। सर के हाथों से मिथुन जी, आनंद जी, अखिलेश जी का सम्मान। शरद जी इन्होंने पत्रिका के लिए पूर्ण रूप से सर अखिलेश जी, आनंद जी, मुख्य रूप से आनंद जी का एक, क्योंकि आनंद जी ने जितने पत्रिका में नंबर थे कम से सबको फोन किया उन्होंने, और मिथुन जी पूरी उपस्थिति वहां पे देखकर। अरे धर्मराज जी आप भी आइए, आप रह जाएंगे। चलो यहाँ पे ये समाज के सारथी हैं, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। समाज को आगे दिशा दिखाने का काम यही कर रहे हैं, और यही उम्मीद है कि आगे भी करते रहें। देखिए मैं आज बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ यहाँ पे कि बड़े दिनों तक तो हमसे पिछड़े रहे कुछ बीमारियों के कारण। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि सतीश प्रजापति जी आज हमारे बीच पूर्ण स्वस्थ रूप से यहाँ पे रहें। सर मैं चाहूँगा कि सतीश को पुनः एक बार, क्योंकि आज बड़ी खुशी है कि सतीश बीमार लगे आज 3 साल के बाद हमें मिल रहे हैं। जी यस, तो ऐसे देखिए सतीश जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसे हमारे बुधिराम जी जो देखिए ये लगाव है समाज के प्रति। शरद जी बुधिराम जी का मैं सभी का देखिए, कोई अपने को अन्यथा ना ले। अरे मेरा एक टैलेंटेड सर रवि प्रजापति जो कि एक फार्मासिस्ट है। हाँ अब पहले जो कि जब से आया है बंदा शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही मेहनत रवि ने किया है। सर जी आप उनका स्वागत का सम्मान करें। रवि
आज रविंद्र का काम सारा है। रविंद्र आया क्या इस कार्यक्रम में है? देखिए सम्मान चाहे लोगों में हो, छोटा हो बड़ा हो, अभी पत्रकार बंधु भी कुछ हैं मेरे बीच, चलिए। और लाल बहादुर जी, जगदीश सर, हरबंश जी, ओम प्रकाश जी, रामचंद्र जी आइए, दीपक जी, धर्मवीर जी, मैं सर से सर धर्मवीर जी ने पूरा जितना समय मैंने दिया उतना समय धर्मवीर जी ने पत्रिका के लिए पूर्ण रूप से दिया है। धर्मवीर जी चलिए। अखिलेश जी भी लगे हो? नहीं, मैंने नहीं देखा। संदीप आइए। संदीप जी, लोग कहते हैं ना कि अगर पिताजी समाज सेवा करता तो कोई नहीं करता, लेकिन ये उदाहरण साक्षात हमारे बीच है। संदीप नहीं, देखिए हर घर में नहीं होता, सब नहीं कर पाते हैं। संदीप ने अपने पिताजी का स्थान यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। संदीप के लिए जोरदार तालियां हम खुद बजाएं। राम जन्म जयंती आइए। शत्रुघ्न जी, अरे सबसे वो अभी सरहद पर है, जब सुरक्षित जाएंगे तो आएंगे। हाँ दो सरहद पर मरने वाला वो वीर का भारत वासी, एक कल्याणवासी है, सबका कल्याण करेगा। हाँ दीपक जी, जो कि दिल्ली से चलकर आए हुए हैं। सर देखिए फौजी बाद में आता है, आखिरी में, तो हम दो फौजी को अपने साथ में रखेंगे, मुनीश्वर जी और हमारी बदौलत की फौजी, हम फौजी की बदौलत हैं। और आइए अगले जी, अरे आइए रामचंद्र भैया, आवा आपके सबके आगे लाओ भाई। दिलीप कहाँ गया? मैंने कहा ना अभी सरहद पर। चलो यहाँ पे प्रदीप, अमित, दिलीप सर, अखिलेश जी आइए ना, आइए प्लीज घनश्याम जी हमारे बीच नोएडा से चलकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आइए सर, ये किसर घनश्याम जी हैं सर, शरद भाई घनश्याम जी नोएडा से आए हुए हैं। हमारे बीच हमारे तेज तर्रार नेता मोहन जी। यस सर, इधर मोहन के पैदा मुरले बस्ती नहीं है, मोहन के बगैर दिल थिरकता नहीं है। लाल बहादुर जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आपको ना थोड़ा सा धर्म का भी करिए और समाज का भी थोड़ा सा अपेक्षा। इधर अरविंद प्रजापति, अरविंद ये सब आदमी में पैसा लेकर बुलाएंगे सबको बांटने के लिए। मोहन जी करिए है यस सर। इधर मोहन जी, ओके मोहन यस सर। जी नेक्स्ट मैं सर से अनुरोध करूंगा कि जयशंकर जी का सामूहिक सत्कार, उससे पहले हमारे दो फौजी भाई हैं जो एक घर से दहाड़ते हैं, एक मैदान में दहाड़ते हैं। यस सर। जनार्दन जी से दहाड़ते हैं और पंडित जी मैदान से दहाड़ते हैं, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए।
जनार्दन जी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भारत माता की देखो खेला ठीक। पंडित मुनीश्वर पंडित जी, मुनीश्वर पंडित रविंद्र जी। यस सर। रविंद्र जी नहीं, अभी सर मैं हमारे जयशंकर आइए जयशंकर जी चंदन का हो जाए। अरे उनके लड़के को भेजना। यस सर। हाँ यहाँ यस सर। राजा दोनों को अखिलेश और जयशंकर। एक मिनट आइए एक मिनट जरा रुकिए भाई के बारे में दो शब्द बोलूं। देखिए कोई भी संस्था की रीढ़ की हड्डी जो है ना उसका ट्रेजरर होता है और समाज की पूरी विश्वसनीयता इनके ऊपर है। हम लोगों ने इनके ऊपर पूरा भरोसा करके ब्रिजलाल जी के बाद इनको कोषाध्यक्ष बनाया है और ये बहुत अच्छे तरीके से कार्यभार संभाल रहे हैं और हम लोगों के उम्मीद पर मतलब सफल है। यही आगे मैं इनसे अपेक्षा करूँगा। अखिलेश जी का आइए सर नजदीक आ जाओ। हरबंश को पहले पकड़ के लाइए। संदीप आप आए नहीं, आप हरबंश को पकड़ के लाइए। आइए ना यहाँ पे। अरे इधर सर। चलो कल इधर। अरे इधर आइए। हाँ दिलीप का सर हमारे मेडिकल कैंप के मुख्य जो ऑर्गेनाइजर हैं ऐसे दिलीप जी। हाँ देखिए ये जो प्रजापति दर्शन का आज आप देख रहे हैं उसके पीछे अखिलेश जी का याद है। रात दिन मेहनत करके मतलब कि इसको टाइम पर मतलब कि आपके सामने लाए हैं। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। अखिलेश के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई। चलो ये सब फोटो। हाँ 1 मिनट रुकिए। अरे रुको सर। अरे फोटो ले लो सर। अब मैं धर्मराज जी को आमंत्रित करूंगा। नहीं अब हो जाए उनका ले रहे आप आइए। चलिए हरबंश जी जो इतना अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और धनराशि इकट्ठा करने में अपनी एडी चोटी की ये लगा देते हैं और साथ में रसोई का काम भी बहुत अच्छे से देखते हैं और करते हुए आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सम्मान करने के पहले वैसे देखिए कोई भी संस्था के दो ही लोग मेन होते हैं, एक तो जनरल सेक्रेटरी और दूसरा ट्रेजरर। तो धनराज जी मतलब काफी दिनों से मुझको लगता है 25 कब से
15 साल से महामंत्री का कार्यभार बखूबी निभा रहे हैं। यही है कि ये थोड़ा साइड टेम्पर है, कभी गुस्सा हो जाते हैं तो हम यस सर, यहाँ पे सर आ जाओ, साथ में आ जाओ। यस चलो यस सर, इधर इधर आइए, यहाँ पे यहाँ पे। अभी आइए अशोक प्रजापति जी डोंबिवली से हैं। इसके बाद हमारे जो पत्रकार हैं उनका और हमारे जो फोटोग्राफर हो, कोई अगर फोटो संभाल सकता है तो हमारे फोटोग्राफर का यहाँ सम्मान होगा। श्याम जी के पुत्र, चलो यस सर, आइए। राम सूर्य जी आप भी आइए। सर राम सूर्य जी आइए। दिलीप आइए। रमेश जी, राम सूर्य जी, चलो यस सर, साथ में आ जाओ। हाँ सर, इधर 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 योगेंद्र, दीपक श्याम जी प्रजापति, चलो यहाँ पे सर, इधर इधर दीपक श्याम जी जो फोटोग्राफर हैं, जहाँ कहीं भी हो इधर 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 दीपक दीजिए सर, यहाँ देखिए। आइए सर। श्वेता प्रजापति, डिजिटल मार्केटिंग में इन्होंने, इधर देख लीजिए। अरे यहाँ पे आइए ना सर, यहाँ पे आइए। अरे अभी ये चंदन, चलो इधर देखो, ट्रॉफी दिया गया। चंदन महाकाल पत्रकार एंड टीम, पूरी टीम आइए साथ में। चलो सर, ये मोमेंटो उल्टा है। चलो नहीं ना सिखाओ ना भाई। अच्छा साथ में योगेंद्र आप यहाँ जाइए। योगेंद्र, फोटो के लिए सबको बुला लो। चलो ग्रुप फोटो। आप आ जाइए, आप आ जाइए ना, आइए आइए। अरे उनका हो गया। अरे आइए, अरे कह रहा हूँ मैं योगेंद्र, योगेंद्र आ जाइए। फोटोग्राफर प्रदीप भाई, प्रदीप प्रजापति, अभी तो परिवार है। आपका नहीं संभाल सकता, आपको बाद में वो आएंगे संभालेंगे। आपको अभी आप जाइए, आप थोड़ा संभालिए। आइए। रामो जी कहाँ रहला? आवा आवा बुलाएंगे विसर्जय। रामो जी, उसके बाद मृदु जी सबको बुलाएंगे, ग्रुप फोटो ले ले।
लीजिए। हाँ यहाँ देखिए। सही है। ओके। आपको बहन गिरा है। चलो ऑल सेट। रेडी। सर माइक रख दो जरा। माइक रख दो, चश्मा पहनना तो पहन लो। आ जाओ सर। हाँ एक मिनट। चलो अब ये एक बोला प्रजापति समाज की जय। हमारे सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि कोई अगर किसी के साथ भी कुछ कमियां हो तो उसको दिल से निकाल के, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए बहुत सारा कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए आप सभी से, सभी सदस्यों, सभी कार्यकर्ताओं, सभी बंधुओं से निवेदन है कि जो भी हमसे कमियां हुई हो उसे कृपया क्षमा करिएगा।